ये कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए इन्होंने सर्जरी। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है इसमें, इसको CTS भी बोलते हैं। इसमें क्या होता था, एक मान लो आप लिख रहे हैं, ऐसे कई बार टीचर्स हैं वो लिख रहे हैं तो क्या होता है कि हाथ सुन्न होने लग जाता है, या फिर आपसे हाथ से भी पेन भी छूटने लग जाता है, ग्रिप भी धीरे धीरे कम हो जाती है। या फिर कईयों को क्या होता है कि फ़ोन पे आप ऐसे बात कर रहे हैं ऐसे करके, तो इसमें क्या होता है कि नर्व की किंकिंग हो जाती है। किंकिंग मतलब यहाँ से कंप्रेसिव फोर्स आके प्रोलॉन्ग पोजीशन के कई देर के लिए वहाँ पे अगर एक पोजीशन में आप हाथ को ऐसे रखते हैं तो वहाँ से नसों पे प्रेशर पड़ने लग जाता है, जिससे आपके हाथ सुन्न होने लग जाते हैं, उनकी पावर भी धीरे धीरे कम हो जाती है। कईयों को तो इतना होता है कि मान लो थोड़ी देर वो ऐसे बैठ गए या ऐसे करके जस्ट चेयर से उठ रहे हैं प्रेशर दे के, तो भी उनके इश्यू शुरू हो जाते हैं। और जब ये सीवियरिटी हो जाती है तो लोगों को ऐसे होता है कि रात को अगर सो भी रहे हैं तो सोते सोते भी हाथ इतने सुन्न हो जाते हैं, इतनी झन्नाट होती है हाथ में कि उनकी आँख खुल जाती है और बेचैनी शुरू हो जाती है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले फिजियोथेरेपी सेशन से ये ठीक हो सकता है, पहली चीज़ तो ये है। फिर भी अगर जिसने भी इसके लिए सर्जरी करवा ली है कि सीवियर सिम्टम्स थे, और सर्जरी से क्या होता है कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, यहाँ पे फ्लेक्सर मसल्स का पूरा बैंड होता है जहाँ से नर्व्स को निकल के हैंड में जाना होता है, तो उसमें क्या होता है कि उनकी शीथ की ओपनिंग कर दी जाती है ताकि नर्व आराम से यहाँ से अपना काम करती रहे, कंप्रेसिव फोर्स उस पर ना हो और आगे हमारे सिम्टम्स जो हैं सुनपना वगैरह वो ना हो। और अगर आपने सर्जरी करवा ली है तो उसके बाद भी आपको बहुत अच्छे से जो इस वीडियो में दिखाया गया वो आपको एक्सरसाइज करनी होंगी, अदरवाइज़ 1-2 महीने के बाद फिर से वही आपको फिर से लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे, फिर से वही सेम प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसको रिकरेंस कहते हैं। तो वो आपको ना आए उसके लिए आपको स्पेशली ये जो एक्सरसाइज बताई गई है वो करनी चाहिए, ताकि आप फुल लाइफ हेल्दी रहें और फिट रहें और फिर से कार्पल टनल सिंड्रोम आपके ऊपर अटैक कभी भी ना कर पाए। ओके, थैंक यू। 17 तारीख में हुआ था जी। मतलब 1 महीना हो गया। हाँ जी। ठीक है, ये कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए इन्होंने सर्जरी करवाई है, बट अब ये स्कार हेल्दी होना चाहिए। खींच के दिखाओ इसको, खींचो, एक पैर हाथ को ऐसे की तरफ खींचो, नीचे करके दिखाओ, ऐसे लिए ऐसे खींच के 10 सेकंड रोकना है, फिर ढीला छोड़ो, फिर खींचो। ये करने पड़ेंगे, नहीं तो ये फिर से सुनपना आने लग जाता है हाथों में, उंगलियों में। ठीक है, उंगली भी पूरी स्ट्रेच करनी है ताकि पूरा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट का ओपनिंग हो जाए। स्ट्रेचिंग इसकी ऐसे करनी, हाँ, एक एक उंगली के भी अच्छे से। नहीं तो फिर सारा क्या होता है, यहाँ पे भी ये गांठें बन जाती हैं और यहाँ पे भी फिर से सुन्न हो जाता है हाथ।